नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक पॉलिसी एनालिस्ट के नजरिए से आत्मनिर्भरता के इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिकोड करने जा रहे हैं। हाल ही में आयात यानी इंपोर्ट्स को कम करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं, उसे बचाने के लिए जो अपील की गई हैं, हम उनकी गहराई में उतरेंगे। और देखिए, ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है। हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे और आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आकार देते हैं। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। 1. अर्थशास्त्र के जरिए देशभक्ति को फिर से परिभाषित करना। 2. भारी आयात वाले सेक्टर से निपटना। 3. कृषि और तेल सुधार। 4. रोजमर्रा के घरेलू सामानों को बदलना। और आखिर में 5. राष्ट्रीय खजाने को मजबूत करना। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, अर्थशास्त्र के माध्यम से देशभक्ति को फिर से परिभाषित करना। अब ये आर्थिक देशभक्ति सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना? लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाकई कमाल का है। आमतौर पर जब हम देश सेवा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीमा पर लड़ने वाले जवानों की तस्वीर आती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मॉडर्न अप्रोच रखी गई है। ये अपील हमें बताती है कि आज के समय में देश की सेवा करने का एक बहुत बड़ा तरीका है विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना। और वो कैसे? जानबूझकर इंपोर्टेड चीज़ों पर अपनी निर्भरता कम करके। और यही विचार हमारे आज के इस पूरे एनालिसिस की नींव है। अब बढ़ते हैं आगे, भारी आयात वाले क्षेत्रों से निपटना। आपको याद होगा, इतिहास में एक ऐसा वक्त भी था जब युद्ध या किसी बड़े संकट के दौरान लोग देश के लिए अपना सोना दान कर देते थे, है ना? लेकिन आज की अपील एकदम अलग है। आज आपसे आपका सोना नहीं मांगा जा रहा, बल्कि आर्थिक संरक्षण की बात हो रही है। यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक अपील की गई है कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए अगले 1 साल तक घर के किसी भी फंक्शन या शादी ब्याह के लिए सोने के नए गहने ना खरीदे जाएं। ये फिजिकल डोनेशन के बजाय हमारे आर्थिक व्यवहार में बदलाव का एक बहुत ही सीधा उदाहरण है। और ये बात हमें एक और अहम मुद्दे की तरफ ले जाती है। एक समय था जब भारत तांबे का यानी कॉपर का एक बहुत बड़ा निर्यातक हुआ करता था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है। देश के अंदर कॉपर प्लांट्स में हड़तालों और उनके बंद होने की वजह से अब हमें कॉपर का भारी आयात करना पड़ रहा है। जब देश के अंदर ही काम ठप हो जाता है तो जाहिर है हमें बाहरी दुनिया पर निर्भर होना पड़ेगा, जिससे सीधा असर हमारे राष्ट्रीय खजाने पर पड़ता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में लेबर यूनियंस, संगठनों और यहाँ तक कि अदालतों से भी एक बहुत ही न्यूट्रल अपील की गई है। मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे समाधान निकाले जाएं जिनसे घरेलू कामकाज और प्रोडक्शन न रुके। क्योंकि देखिए, जब भी देश के अंदर काम रुकता है तो हमें मजबूरी में महंगे आयात करने पड़ते हैं, और यही चीज़ आत्मनिर्भरता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। चलिए, अब मैक्रो से थोड़ा माइक्रो लेवल पर आते हैं, कृषि और तेल सुधार। जरा इस 10% के आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये घरों में इस्तेमाल होने वाले खाने के तेल की खपत में कमी करने का एक बहुत ही टारगेटेड अनुरोध है। आप जानते हैं, खाने के तेल को इंपोर्ट करने में हमारी बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती है। अगर हम सिर्फ 10% की भी कमी कर लें तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी आयात निर्भरता बहुत हद तक कम हो सकती है। और यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट दोहरे लाभ का तर्क भी दिया गया है। सोर्स के मुताबिक खाने में तेल का कम इस्तेमाल करना सिर्फ राष्ट्र के खजाने के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि ये आपके अपने शरीर के लिए, आपकी अपनी सेहत के लिए भी उतना ही अच्छा है। मतलब देश की सेहत और आपकी सेहत दोनों एक साथ सुधर रही हैं। अब इस नंबर को देखिए, 25 से 50%। ये रासायनिक उर्वरकों यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल में कटौती का एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस लक्ष्य है। फिलहाल हम बहुत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। इस भारी भरकम खर्च को कम करने के लिए ही इसके इस्तेमाल को लगभग आधा करने तक का सुझाव दिया गया है। तो इस एग्रीकल्चरल ट्रांजिशन के लिए 3 बहुत ही साफ कदम सुझाए गए हैं। सोर्स में एक बड़ी मार्मिक बात कही गई है कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स धरती माँ को पीड़ा दे रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों की फसलों के लिए खतरा है। तो स्टेप 1, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करना। स्टेप 2, नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना। और स्टेप 3, खेतों में इंपोर्टेड डीजल से चलने वाले पंपों को हटाकर सोलर पंप लगाना। ये पूरी तरह से एक इको फ्रेंडली और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल अप्रोच है। और अब आते हैं सीधा आपके और हमारे घरों पर। रोजमर्रा के घरेलू सामान बदलना।
क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी कंघी या आपका टूथब्रश देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है। जूते, पर्स, बैग, कैंची, टूथब्रश, ये वो रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजें हैं जो हमारे घरों में घुस चुकी हैं और हमें अक्सर एहसास भी नहीं होता कि ये विदेशी ब्रांड्स के हैं। विदेशी प्रोडक्ट्स ने हमारे घरों में इतनी गहरी पैठ बना ली है कि हम अक्सर इस बात से पूरी तरह अनजान रहते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जो हमें समझनी है। किसी से भी ये नहीं कहा जा रहा है कि वो अपने घर में रखे विदेशी ब्रांड के सामानों को अभी उठाकर बाहर फेंक दे। नहीं, बात सब्स्टिट्यूशन की है, डिस्ट्रक्शन की नहीं। अपील सिर्फ इतनी है कि आगे से जब भी आप खरीदारी करें तो अपनी आदतें बदलें और लोकल ऑप्शंस को चुनें। मतलब असली आत्मनिर्भरता सिर्फ दिवाली के दिन मिट्टी के दिए खरीदने तक सीमित नहीं है। वो तो बस एक शुरुआत है। असली काम ये है कि हम अपने घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों की एक लिस्ट बनाएं, उनका ऑडिट करें और फिर धीरे धीरे एक-एक करके उन विदेशी सामानों को स्वदेशी विकल्पों से रिप्लेस कर दें। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, राष्ट्रीय खजाने को मजबूत करना। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है कि कैसे हमारे छोटे छोटे एक्शंस मिलकर विदेशी मुद्रा की निकासी की इतनी बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक समस्या को सुलझा सकते हैं। मेटल्स में सोना न खरीदना और कॉपर स्ट्राइक्स को सुलझाना भारी मात्रा में फॉरेक्स बचाता है। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स को 50% कम करने और सोलर पावर अपनाने से मिट्टी भी बचती है और इम्पोर्ट बिल भी कटता है। और डोमेस्टिक लेवल पर जूतों और कंघियों जैसी चीज़ों का ऑडिट और उन्हें रिप्लेस करना हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सीधा बूस्ट करता है। सोर्स में एक लाइन है जो मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगी। वैश्विक संकटों की लहर पर सवार होकर राष्ट्रीय लाभ उठाएं। इसे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव, एक साझा प्रयास के तौर पर पेश किया गया है। इसके लिए देश के हर नागरिक, हर संगठन और हर दल के संकल्प की जरूरत है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर आज देश का हर एक घर अपने रोजमर्रा के सामानों का ऑडिट करना शुरू कर दे, तो हमारी ये छोटी सी उपभोक्ता आदतें कितनी जल्दी एक पूरे राष्ट्र के विदेशी मुद्रा भंडार की तस्वीर बदल सकती हैं। अर्थशास्त्र सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं होता, ये हमारे रोज के फैसलों में बसता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए।